हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक थालपोज बनाने जा रही हूँ। ये दो कलर से बनाऊंगी, येलो और वाइट। तो देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में भी बहुत आसान है। आप किसी भी दो कलर से आप इसे बना सकते हैं। और क्रोशिया हुक जो है 3 mm का मैंने लिया है। तो इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं येलो कलर लगाऊंगी, जिसके लिए मैजिक रिंग, सबसे पहले मैजिक रिंग इस तरह से बनाएंगे। चेन बनाना है, 1 2 3। 3 चेन बना के हमें इसके अंदर जो है पफ बनाना है। पफ इस तरह से हमें पफ बनाना है। एक बार बल लिया, एक बार ऊन लिया, फिर इस तरह बल लिया, फिर एक फंदा लिया, फिर बल लिया, फिर एक फंदा लिया। इस तरह से करके हमें 3 बार बनाना है। इस वाले फंदे को लेके 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इस तरह से ज्वाइन करना है इसे। पहले इस 6 से हम ऊन को निकालेंगे, फिर 2 फंदे हुए हमारे पास, फिर इस 2 को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये मैंने एक पफ बनाया। अब यहाँ पर जो है हमें इस तरह से 2 चेन लेना है। फिर इसी जो मैजिक रिंग है इसके अंदर हमें सेम इसी तरह से पफ बनाना है। 3 बार ऊन लेके, 2 3, फिर हमें सेम इसी तरह से 2 चेन लेना है। तो इसके अंदर हमें 6 पफ बनाना है और 2 चेन लेना है। हर एक पफ के बीच में एक पफ बनाया, फिर 2 चेन लिया, फिर हमें सेम इसी तरह से पफ बनाना है। इस तरह से हम उनको ज्वाइन करेंगे। फिर हमें 2 चेन लेना है। तो सेम इसी तरह से 3 मैंने बना लिया है, 3 और हमें बनाना है इसके अंदर। ये मैंने यहाँ तक बना लिया। ये 6 पफ इसके अंदर मैंने बना लिया और 2 2 चेन लेके अब लास्ट में ये 2 चेन लेके यहाँ पर हमें सबसे शुरुआत वाली चेन में इस तरह से इसे जोड़ देना है, स्लिप स्टिच बना देना है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर फिर इसी तरह से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमें इस जगह पे एक पफ बनाना है, जैसे अभी बनाया था सेम इसी तरह से बनाना है हमें। 3 बार ऊन लेंगे, उसका डबल करेंगे, 6 हो गया। और ये सबसे शुरुआत वाली जो सबसे शुरुआत की जो स्टार्टिंग की जो ये फंदा है इसको लेके 7 हो गया। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है इसे। यहाँ पर हम कोई चेन, इन दोनों के बीच में हमें सेम इसी तरह से 2 चेन लेना है और इसके अंदर हमें 2 पफ बनाना है। एक पहले हमें इस तरह से ऊन लेना है, ऊन लिया, उसके बाद हमें इसे ज्वाइन करना है। फिर हमें एक चेन लेना है, फिर बीच में हमें इसी तरह से यहाँ जहाँ पर हमने 2 चेन लिया है इसके बीच में हमें 2 पफ बनाना है। इस तरह से जहाँ पर हमने 2 चेन लिया है उसके बीच पफ एक चेन बनाना है और जहाँ पर हमने एक बनाया है इसके ऊपर हमें एक बनाना है। इस तरह से। और यहाँ पर पहले 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके फिर इस जगह पे हमें एक पफ बनाना है। इस तरह से 2 3, इस तरह से। यहाँ पर हमने जैसे 2 चेन लिया, इन दोनों जहाँ पर हमने इस जगह पे 2 चेन लिया था, जहाँ पर 2 पफ बनाया है वहां पर एक चेन लिया है। और फिर जो ये एक पफ है इस साइड में, आगे की साइड में 2 चेन लेना है इस तरह से। अब इसके बाद जो ये 2 चेन है इसमें हमें 2 सेम इसी तरह से पफ बनाने हैं और एक चेन लेना है। फिर एक चेन, फिर हमें इसी तरह सेम बनाना है इस तरह से। अब इसके बाद हमें फिर 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके फिर जो ये एक पफ है इसके ऊपर एक हमें बनाना है। एक ऊन हमें सेम इसी तरह से हर जगह 3 बार ही लेना है, 3 का डबल करेंगे तो 6 हो गया।
एक बार ऊन लेते, एक बार फंदा लेके, और फिर इस सबसे स्टार्टिंग वाली जो ये फंदा है इसको लेके 7 हो गया इस तरह से। अब हमें फिर दो चेन लेके ये जो 2 चेन है इसके बीच में हमें 2 पफ बनाना है, एक चेन। तो इसी तरह से ये लाइन जो है हमें यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। जो है मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। हर चेन के अंदर 2 पफ, एक चेन बनाया है, और एक पफ के ऊपर एक पफ, इसके बगल बगल में 2 चेन। इस तरह से ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर 2 चेन लेने के बाद सेम जगह पे हमें इस तरह से ऊन लेके पफ बनाना है 3 बार इस तरह से। अब हमें यहाँ इसके बाद हमें 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके हर एक चेन में एक एक पफ बनाना है। इस तरह से बल लिया, फिर फंदा लिया, फिर बल, फिर फंदा, फिर बल, फिर फंदा, इस तरह से करके हमें इसे ज्वाइन कर देना है। फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर जो है पफ बनाना है इस तरह से। फिर हमें 2 चेन लेना है, फिर हमें यहाँ पर जो है सेम इसी तरह से पफ बनाना है 1 2 3 इस तरह से। तो इसी तरह से हमें इस लाइन में जो हर एक चेन में एक एक पफ बनाना है 2 चेन लेके। इसके बाद वाली लाइन में फिर हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, 2 चेन लेंगे, पफ के ऊपर पहले पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन। इसमें जो है मैं कुछ लाइन आगे और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। इस लाइन में जो है 2 चेन लेना है, हर जगह हमें एक एक पफ बनाना है, पफ के ऊपर पफ, चेन के ऊपर पफ, इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद जो लाइन आएगी तो सेम जैसे ये सेकंड लाइन हमने बनाया है, जितना चेन लिया है और जिस तरह से हमने पफ बनाया है, सेम इसी तरह से हमें ये 4th लाइन में हमें इसके ऊपर सेम इसी तरह से 4th लाइन बनाना है। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, सेम उसी तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से इस लाइन में जिस तरह से बताया था मैंने पहले, यहाँ पर क्या किया है, 3rd लाइन में मैंने हर एक चेन में एक एक पफ बनाया है, 2 चेन, फिर एक पफ, फिर 2 चेन, फिर एक पफ, इस तरह से बनाया है 3rd लाइन में। फिर 4th लाइन में जो है जिस तरह से मैंने ये 2nd लाइन में बनाया इस तरह से 4th लाइन में बनाया है, फिर जिस तरह से 3rd लाइन में बनाया है इस तरह से 5 नंबर की जो ये लाइन है इसमें मैंने सेम इसी तरह से बनाया है, हर एक चेन में एक एक पफ, 2 चेन। और इसके बाद जो सबसे लास्ट वाली लाइन है इसमें भी सेम इसी तरह से मैंने बनाया है, हर एक चेन में एक पफ, फिर 2 चेन, फिर एक पफ, फिर 2 चेन, फिर एक पफ। तो टोटल जो हो गया 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। 6 लाइन के बाद अब हमें जो है इस तरह से व्हाइट कलर का ऊन यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चेन लेना है, चेन बनाना है इस तरह से, और येलो वाले ऊन को इस तरह से टाइट करना है। फिर सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर एक पफ, 2 चेन, हर एक चेन में एक एक पफ हमें बनाना है, और पफ की जगह पे हमें 2 चेन लेना है। सेम इसी तरह से पहले ऊन को थोड़ा सा इस तरह से, जो ये फंदा है, ये चेन जो हमने लिया है इसे थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर दे, और इसके बाद जो है इसी जगह पे सेम जगह पे हमें, जैसे हम यहाँ पर हम पफ के लिए ले रहे थे 3 बार, एक बल लिया, फिर उसके बाद फंदा, फिर एक बल लिया, फिर उसके बाद एक फंदा, फिर एक बल, फिर एक फंदा, इस तरह से करके 6 बार ये हो गया। और एक बार स्टार्टिंग की जो चेन है हमारी ये है। अब इसे हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। अब हमें इसके बाद जो है यहाँ पर हमें 2 चेन लेना है इस तरह से। फिर हमें सेम इसी तरह से जो ये चेन है
इसमें हमें पफ बनाना है। 1 2 3, 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा इस तरह से। फिर 2 चेन, फिर पफ, 1 2 3, फिर 2 चेन। इस तरह से हमें जो है यहाँ पर जो है हमें अब इसके बाद जो है 2 लाइन बनाना है, सेम वाइट वाला जैसा हम बना रहे हैं। हर एक चेन में एक पफ, फिर पफ के ऊपर जो है ये पफ के ऊपर 2 चेन लिया और हर एक चेन में एक पफ। इसी तरह से हमें 2 लाइन बनानी है, एक लाइन ये, एक लाइन इसके बाद। अगर आपको मान इससे भी काफी बड़ा आपको थाल पोस्ट मान लीजिए बनाना है, तो आपको क्या करना है, जहां ये मैंने 6 लाइन ये येलो से बनाया है, उस जगह पे आप 7 लाइन बनाइए, 8 लाइन बनाइए और उसके बाद फिर व्हाइट की जगह अगर आपके किसी और कलर की ऊन है तो उसके बाद आप वो लगाइए। फिर 2 लाइन जैसे मैं व्हाइट से बना रही हूँ तो आपको काफी बड़ा मतलब चाहिए तो आप 3 लाइन व्हाइट से बनाइए, फिर उसके बाद जो डिजाइन मैं बताऊंगी उसके बाद वो फिर बनाइए। तो फिलहाल मैं ये जो 2 लाइन है व्हाइट वाली ये कंप्लीट करके उसके बाद आपको बताती हूँ। लेकिन मैंने इसलिए आपको बता दिया, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप ये 6 की जगह आप 10 भी कर सकते हैं और 8 भी कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा बनाना हो। और बढ़ाने में ये जिस तरह से मैं अब हर एक चेन में एक एक पफ 2 2 चेन ले रही हूँ, इसी तरह से आपको बनाते जाना है। कहीं भी तरह से बनाइए, हर एक चेन में एक पफ 2 चेन, एक पफ 2 चेन, इस तरह से आपको हर एक लाइन में बनाना है। तो इस तरह से आपका थाल पोस्ट काफी बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ज्यादा बड़ा नहीं, जिस तरह से थाल पोस्ट होता है कि हाँ प्लेट या फिर थाली होती है जो के ऊपर डालने के लिए, उसी साइज का मैं बनाऊंगी। तो ये 2 व्हाइट कलर की 2 लाइन कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया व्हाइट से। अब इसके बाद जो है हमने ऊन को इस तरह से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमें इस तरह से एक चेन लेना है, फिर ऊन को इस तरह से लंबा करना है, बड़ा करना है। जितना बड़ा आपको पब बनाना हो इतना बड़ा बनाना हो इतना बड़ा करिए, छोटा बनाना हो छोटा करिए। और फिर बल लिया, फिर जो चेन बनाया हमने इसके अंदर से हमें ऊन को आगे की तरफ से लेना है, एक फंदा लेना है। फिर बल लिया, फिर एक फंदा लिया, फिर बल लिया, फिर एक फंदा लिया। इस तरह से हमें 3 बार फंदा लेना है और 3 बार बल लेना है। टोटल जो है 6 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाली हमारी चेन है। अब इसे हमें इस तरह से जोड़ देना है, लास्ट में फिर ये 2 फंदे बचेंगे, फिर इसको इस तरह से। अब यहाँ जो ये जो चेन है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। फिर हमें एक चेन लेना है, फिर हम ऊन को इस तरह से बड़ा करेंगे। फिर इस चेन से हम बार फंदे लेने हैं, बल लिया, फिर फंदा लिया, फिर बल लिया, फिर फंदा लिया। तो हमने 3 बार बल लिया, 3 बार फंदा लिया, टोटल 6 हो गए। और फिर हमें इस तरह से इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो ये वाली चेन है इसमें हमें इसके बगल वाली जो चेन है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें इसी तरह से एक चेन लेना है, फिर ऊन को हम इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इस तरह से एक फंदा लिया, फिर बल लिया, फिर एक फंदा, फिर बल, फिर एक फंदा। इस तरह से 3 बार हमें फंदे लेने, 3 बार बल लेना है। टोटल 6 हो जाएगा। जो पहली वाली चेन है इसको लेके 7 हो जाएगा। और फिर इन 6 से हमें इस तरह से ऊन को निकालना है। तो ये एक फंदा और हो गया, 2 हो गए। तो 2 फंदों को हमें लास्ट में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। और फिर जो ये चेन है जो हमने 2 चेन बनाया है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन जो है हमें ये पूरी लाइन सेम हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ तक जो है यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट करके फिर आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने एक लाइन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बताती हूँ, अगर आपको फिर से बता रही हूँ, अगर आपको काफी बड़ा बनाना हो इससे तो आप इसकी 1 2 लाइन बढ़ा दीजिए। व्हाइट वाली की 2 लाइन जैसे मैंने बताया है आप 4 लाइन बनाइए, उसके बाद एक लाइन आप ये बनाइए। तो अब इसके बाद जो है हमें इस तरह से व्हाइट कलर लगाना है येलो के बाद।
यहाँ पर हमें चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 चेन हमें लेने के बाद जो जहां पर ये हमने पब बनाया है इसमें हमें इसे ज्वाइन करना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 11 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें सेम इसी तरह से चेन लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन लेने के बाद हमें जो ये पफ जो बनाया है हमने, ये जो सिंगल क्रोशिया, इसमें हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इसी तरह से जो है हमें ये लाइन पूरी हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, जो हमें हर एक पफ में एक, ये यहाँ पर ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद हमें जो है इस जगह पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस चेन में इस तरह से बल लिया, फिर इस चेन के अंदर हमें जो है इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सेम जगह पे हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमें 7 डबल क्रोशिया इस साइड में, 7 डबल क्रोशिया इस साइड में बनाना है। बीच में हमें 2 चेन बनाना है। फिर हमने बल लिया, बल लेके हमें सेम इसी तरह से ये दूसरी चेन में जो है इस तरह से हमें 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाना है। ये एक डबल क्रोशिया, 2, इस तरह से बल लेना है, फिर फंदा लेना है, फिर ये 2 फंदे जो हैं इससे हमें ऊन को निकालना है, फिर इन ऊन को निकालना है। तो इस तरह से हमें जो है इसके अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें इसके अंदर जो है 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर सेम जगह पे हमें 7 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह से हमें हर एक चेन में इस तरह से 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 7, इस तरह से ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सेम इसी तरह से हर एक चेन में हमें 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है हमें इस तरह से पूरा हर एक चेन में मैंने 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर हमें ऊन को ज्वाइन करना है। इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हम जो है येलो कलर से बनाएंगे। पहले एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद हमें ये 2 डबल क्रोशिया जो है इसे हम छोड़ के थर्ड नंबर वाले डबल क्रोशिया में, पहले हमने बल लिया, थर्ड नंबर वाले डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से आगे की तरफ से फ्रंट पोज बनाना है, आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बल लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड नंबर की डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से आगे की तरफ से फ्रंट पोज बनाना है। ये इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में इसी तरह से बनाना है। बल लिया, फिर इस तरह से क्रोशिया करना है। फिर हमें जो ऊन है, ऊन को ऊन एक फंदा लेना है, इस तरह से आगे की तरफ करना है, फिर इन 2 फंदों से ऊन को निकालना है, फिर इस 2 फंदों से इस तरह से
अब यहाँ पर जो है हमें एक चेन लेना है और फिर सेम इसी तरह से हमें दूसरे डबल क्रोशिया में बनाना है। अब यहाँ पर जो है हमें बल लिया, बल लेने के बाद जो है हमें इस जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर ये जो डबल क्रोशिया है फिर इसमें हमें आगे की तरफ से इस तरह से बनाना है डबल क्रोशिया। फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से बनाना है आगे की तरफ से डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें ये दो डबल क्रोशिया, इस साइड में हमें ये दो डबल क्रोशिया स्किप करना है और इस जगह पे हमें दो डबल स्किप करना है डबल क्रोशिया। फिर हमें इस तरह से बल लेके दो हमें इस वाले इस साइड में हमें स्किप करना है, दो इस साइड में, चार ये हमें स्किप करके छोड़ के चार डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें जो है इस तरह से आगे की तरफ से फ्रंट पोज बनाना है इस तरह से। इस तरह से फिर इसके बाद जो हमने ये दो चेन जहां लिया है इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमें बल लिया, फिर हमें इसी तरफ से फ्रंट पोज बनाना है आगे की तरफ से डबल क्रोशिया, इस तरह से। इस तरह से अब ये दो इस साइड में हमें दो दो डबल क्रोशिया छोड़ना है जहां पर हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाया है दोनों तरफ। तो इस तरफ हम दो डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, इस तरफ छोड़ेंगे। फिर इसके बाद वाली अब हमें क्या है, यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बना लिया है। अब दो हमें स्किप करना है। तो अब जब हम सेकंड चेन में जाएंगे इस सेकंड वाले उसमें, तो हमें यहाँ भी दो डबल क्रोशिया स्किप करना है। तो इसलिए बीच में जो है ये चार डबल क्रोशिया छोड़ेंगे हम, दो इस तरफ का दो इस तरफ का। उसके बाद हमें बल लेना है, जो थर्ड नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें हमें सेम इसी तरह से बल लेके डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हमें ये लाइन जो है हमें कंप्लीट करनी है, ये लास्ट वाली लाइन। तो मैं ये लास्ट वाली लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये ये हमें सेम इसी तरह से पूरी लाइन यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये इस तरह से दिखता है, कंप्लीट हो गया है। आप इससे इसे बड़ा भी बना सकते हैं। बड़ा अगर आपको बनाना हो तो जैसे ये मैंने 6 लाइन बनाया है, आप इसे 10 लाइन बनाइए। और ये 2 लाइन जैसे वाइट बनाया है इसकी 4 लाइन बनाइए। उसके बाद आप ये लास्ट में बनाइए और कहीं भी आपको चेन नहीं बढ़ाने की जरूरत है। सेम जिस तरह से मैंने यहाँ से वाइट बनाया है, ये येलो 2 लाइन, हर एक चेन में एक पफ, फिर 2 चेन, फिर एक पफ, इसी तरह से आप बनाते हुए आगे तक चले जाइए अगर आपको बड़ा बनाना हो तो। और देखने में काफ़ी खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। किसी भी 2 कलर से आप इस तरह से बना सकते हैं। और इसे जो है आप जो कॉफ़ी टेबल पे आप इसे डालिए, डाइनिंग टेबल के बीच में डालिए, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।